श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 फरवरी को फागुन मास का जो पहला गुरुवार का दिन है वह आ गया है और यह गुरुवार अगर आपको अमीर बनना है, मतलब कहने का है कि घर में पैसों को लेकर के दिक्कतें होती हैं, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो आप सभी लोगों को तुलसी माता की जड़ में एक छोटी सी चीज को डालनी है, जिससे साल भर आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। ठीक है ना? करिएगा जरूर। अब यहाँ समझते हैं इस उपाय को कि हमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना होगा। देखो, जब भी मैंने आपको बताया है कि आपको पैसों का कोई उपाय करना है तो वहाँ एक चीज बिल्कुल कॉमन होती है और वह होती है कमलगट्टा, है ना? तो इस उपाय के लिए क्या करना है, आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। ध्यान रखिएगा, कमल गट्टा ये भी नहीं जरूरी कि नया लेना है। जो कमल गट्टा आपने अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखा हुआ है, आप उसी कमल गट्टे का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? फिर देखो, आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रकार से दूध की, है ना? दूध किसका होगा? दूध आपका कच्चा दूध होना चाहिए और गौ माता का दूध होना चाहिए। इस चीजों का भी ध्यान रखेंगे, है ना? इतनी हो गई। आप क्या करेंगे, जो दूध आपने लिया है उस दूध के अंदर एक चुटकी हल्दी डालिए। ध्यान रखिएगा, मैंने तो इतनी ज्यादा मात्रा में दूध आपको दिखाया है, इतना ज्यादा नहीं लेना है। थोड़ा सा दूध लीजिएगा और उस दूध में एक चुटकी आपको क्या करना है, हल्दी डालनी है। ठीक है ना? अब हल्दी तो आपने डाल दिया, फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और जल के अंदर कुछ भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है ना। सबसे पहला काम करेंगे, तुलसी माता की जड़ के पास चले जाना, मतलब उनके पेड़ के पास जाना। गुरुवार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें तुलसी माता की जड़ में जल जरूर समर्पित करना चाहिए ना। लेकिन तरीका है क्या? तरीका है कि जो मैंने आप लोग को कमल गट्टा दिखाया, पहले आप उस कमल गट्टे को तुलसी माता की जड़ में चढ़ाएंगे, ठीक है ना? कमल गट्टा चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो हल्दी वाला जल है वो उसी कमल गट्टे के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे करके आप कच्चा दूध चढ़ाना। 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम आपको करना होगा कि जो अब आपके पास में जल है, उस जल को जब आप समर्पित करोगे तो आपको नाम बोलना है। किसका नाम बोलोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस उपाय को करेंगे। जब उपाय आप कर ले, तुलसी माता की 7 परिक्रमा कर लेना। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा। एक छोटा सा नियम ध्यान रखेंगे, तुलसी माता का पौधा आप अपने घर में कभी सूखने मत देना, हरा भरा रखना। जिनके घरों में तुलसी माता का पौधा हरा भरा होता है, उनके घर में नजटोने टोटके नहीं लगते हैं, ठीक है ना? चलो, तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा पहला उपाय। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है ये स्पेशली होगा रोग मुक्ति के लिए, है ना? जैसे देखो, कुछ लोग कहते हैं, भैया रोग को एक बार स्पेसिफाई कर दिया करो, किस रोग के लिए हम कर सकते हैं? हमारे तो शरीर में दर्द होता है, तो क्या बीमारी का उपाय हम दर्द में भी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप किसी भी उपाय के बीमारी को आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, अब सबसे पहले इस उपाय के लिए हमें लेना है 5 खड़े मूंग। क्या लोगे? 5 खड़े मूंग आपको लेनी है, दाल की आवश्यकता नहीं है ना। एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो। कोशिश करना आपको गुरुवार के दिन इस कलश के अंदर क्या डालना है, गंगा जल डालेंगे, और इसी गंगा जल के अंदर जो आपने 5 खड़े मूंग डाल रखे हैं, उन 5 खड़े मूंग को भी इसी कलश के अंदर जल के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना? अब तरीका समझो। यहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, जो मैंने आपको खड़े मूंग 5 जो खड़े मूंग है कलश के अंदर आपने डाला है, उसे समर्पित करना है। कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लेकिन जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। और कितनी बार हम चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल? आप सभी लोगों को कम से कम कितनी बार चढ़ाने
कम से कम, मतलब जो नियम है वो आपको 6 बार। कितनी बार? 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 बार जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके बाकी का जो बचा हुआ जल होगा उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलिएगा, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उनके घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, उनकी बीमारियां सारी खत्म होती हैं। एक नियम ध्यान रखेंगे, जब मैं बीमारी का उपाय बताता हूँ आपको ये बात हमेशा याद दिलाता हूँ कि आप कोई भी उपाय बीमारी का कर रहे हो उसके साथ डॉक्टर साहब के द्वारा लिखी गई जो भी मेडिसिन है, जो भी दवा है, उस दवा को छोड़ना नहीं है, नियमित रूप से उस दवा का भी सेवन करना है। और जो उपाय बताए जाते हैं, चाहे आप पूज्य गुरु जी की कथा से सुनते हो या मेरे माध्यम से समझते हो, कहीं से भी आप सुनते हो, उपाय भी करेंगे और दवा भी खाएंगे, तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वह 100% मिलेगा, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर सभी लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको मून के साथ में ही करना है। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, इसकी बातें हम लोग तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। इस उपाय का सबसे प्यारा नियम क्या है कि नियम मतलब समझ लो कि जैसे आपकी घर की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, जैसे मान लो कि आप किसी पंडित जी को दिखाते हो अपने हाथ को या फिर अपनी कुंडली वगैरह, और उन्होंने बता दिया है कि आपको इस प्रकार का क्या है। आपको इस प्रकार का मतलब कह सकते हैं कि कोई दोष लगा है, चाहे वह सर्प काल दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, या फिर दुनिया भर में बहुत सारे दोष होते हैं। कोई भी दोष बता दे या फिर आपका कोई ग्रह अशांत चल रहा हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा आपका मंगल कमजोर है, आपका शुक्र कमजोर है, शनि कमजोर है, किसी भी प्रकार की समस्या है, इस उपाय को करेंगे, है ना। लेकिन इस उपाय को करने का नियम है कि आपको कम से कम 3 गुरुवार करना है। उपाय कम से कम 3 गुरुवार लगातार जरूर करिएगा। नियम क्या है कि आपको इसी प्रकार से एक कटोरी में लेना होगा खड़ा मून, है ना। इस खड़े मून को ऐसे कटोरी में नहीं लेना है, सिर्फ कटोरी में लेकर के और इसको पूरा पानी से भर देंगे, यानी कि जल से पूरा ऊपर तक भर देंगे। कितनी देर तक रखोगे? आधे घंटे के आसपास तक उसको जल के अंदर भिगा करके रखना, ठीक है ना। आधे घंटे के बाद में फिर आप इस हरे मून के अंदर का जो जल होगा ना, उस जल को पूरा निकाल करके बाहर फेंक देना है ना। फेंक दिया, जब जल के अंदर इसको भिगा होगे ना, तो ये जो मून दिख रही है आपको, ये पूरी फूल करके बड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक। अब इसी मून के ऊपर आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना है। एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा इसी मून के दाने के ऊपर आपको रखना होगा, ठीक है ना। रख दिया, अब इस कटोरी को उठाना, सबसे पहले इसको लेकर के जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, जहां नंदी बाबा होते हैं। नंदी बाबा के पास में इस कटोरी को रख देना। वहां पर जो भी आपके जीवन की तकलीफें हो, प्रॉब्लम्स हो, उन समस्या के निवारण के लिए वहां पर प्रार्थना कर लेना, ठीक है ना। प्रार्थना करने के बाद में फिर आप इस कटोरी को उठाना। आपके घर के आसपास में कोई भी नंदी बाबा आते हो, कोई भी आपके घर के आसपास में गौ माता आती हो, उनको अगर आप इस मून को और उस गुड़ के टुकड़े को खिला देते हैं, 3 गुरुवार तो करके देख लीजिए, आपके घर परिवार में कोई संकट कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। करिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बातें कर ली हैं। एक सबसे आखिरी और बहुत ज्यादा फेमस उपाय की बात करने हैं, जो कि आप सभी को कब करना होता है, गुरुवार के दिन करना होता है। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा क्लेश हो रहे हैं और उन क्लेश से आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको लेना होगा 2 सामान। पहला तो आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन क्या हो? पीला चंदन सूखा नहीं लीजिएगा, गीला वाला पीला चंदन लेंगे और पीले चंदन के बाद में इस प्रकार से आपको शहद लेना है।
शहद की मात्रा भी बहुत ज्यादा ना हो। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके जो आपके पास में शहद है उस शहद का लेपन करेंगे। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करने के बाद में जो भी व्यक्ति लड़ाई करता झगड़े करता उसके ऊपर आपको पीले चंदन का लेपन करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के और फिर लास्ट में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अगर आप जल को समर्पित करते हैं तो यकीन मानिए कभी भी घर में आपके लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो गुरु का यह उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री कृष्णाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आज हम आपके साथ एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय शेयर करने वाले हैं। यह उपाय खास तौर पर आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए है। यह उपाय खास तौर पर गुरुवार के दिन करना चाहिए और खास तौर पर वह लोग करें जो धन वैभव और समृद्धि की कमी महसूस करते हैं। यदि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है तो यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। इस उपाय में सबसे पहले हमें एक छोटे से हरे रंग के चमत्कारी पत्ते की जरूरत होगी। यह पत्ता तुलसी के पौधे का हो सकता है या फिर किसी भी हरे पौधे का। इस पत्ते को आपको एक छोटे से कांच के गिलास में रखकर उसमें पानी भरना होगा। ध्यान रखें, पानी ताजे और शुद्ध होना चाहिए। अब इस पानी में एक चुटकी हल्दी डालिए। हल्दी का रंग और शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी डालने के बाद इस गिलास को सूर्योदय के समय अपने घर के मुख्य स्थान पर रखें और वहां पर कुछ समय तक इसे छोड़ दें। ध्यान रखें, इस पानी को किसी भी अन्य स्थान पर न रखें, खासतौर पर रसोई में न रखें। यह उपाय आपको लगातार 4 गुरुवार तक करना होगा। इन 4 गुरुवारों में आपको रोजाना इस पत्ते को बदलकर एक ताजे पत्ते का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही जब भी आप यह उपाय करें तो आपको प्रत्येक गुरुवार को भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें, खासतौर पर ओम गण गणपति नमः। यह मंत्र आपकी धन की स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा। इसके अलावा हर गुरुवार को घर के किसी एक हिस्से में दीपक जलाने से भी घर में लक्ष्मी का वास होता है। दीपक जलाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि तेल और बत्तियां शुद्ध हों, क्योंकि यही तत्व आपके घर में शुभता लाते हैं। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद धीरे धीरे आपके घर में शांति सुख और समृद्धि का आना शुरू होगा। घर के सदस्यों के बीच समझदारी बढ़ेगी और सभी को आर्थिक उन्नति मिलेगी। इस उपाय को निरंतर करने से आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और जो भी लोग किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके लिए यह उपाय अति प्रभावशाली होगा। इसी प्रकार गुरुवार को किए जाने वाले एक और खास उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय रोगों से मुक्ति के लिए है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो और उसे दवाइयों से कोई फर्क न पड़े तो यह उपाय उसे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करेगा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 साबुत मूंग के दाने चाहिए होंगे। इन्हें एक गिलास पानी में डालकर अच्छे से धो लें। उसके बाद इन मूंग के दानों को एक छोटे से तांबे के बर्तन में रखकर उसमें गंगा जल मिलाएं। फिर इस मिश्रण को हर गुरुवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग के सामने 5 मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी और जो भी बीमारियां घर में चल रही हैं वे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इस उपाय को करने के साथ साथ आपको अपने डॉक्टर की सलाह भी लेना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी दवाइयां छोड़ दें। यह उपाय आपके साथ डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों के साथ काम करेगा और आपको 100% फायदा होगा। इस उपाय को लगातार 3 गुरुवार करने के बाद घर में किसी को भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो यह उपाय करें और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। घर के सभी सदस्य खुशहाल होंगे और घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद या तनाव नहीं होगा। आखिरकार एक आखिरी महत्वपूर्ण उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि घर में बहुत अधिक कलह और तकरार हो रही हो तो इस उपाय को अपनाकर घर में शांति लाएं।
इसके लिए आपको एक कटोरी में साबुत मूंग के दाने, एक गुड़ का टुकड़ा और शहद का उपयोग करना होगा। इन चीजों को लेकर आपको उन्हें भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाना होगा। इस उपाय से घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। तो ये थे कुछ प्रमुख उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि इन उपायों को ध्यानपूर्वक करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभयम्।